नई शिक्षा नीति को लेकर भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ ने शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया है। भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश राजपूत के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में अतिथियों ने नई और पुरानी शिक्षा नीति पर तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए अपने वक्तव्य दिए हैं। नई शिक्षा नीति को बेहतर और स्किल विकसित करने वाला बताते हुए छत्तीसगढ़ में शीघ्र लागू किए जाने की मांग की गई है। वक्ताओं ने प्रमुख रूप से ब्रजेंद्र शुक्ला, कांतिलाल जैन और विशेश्वर पटेल उपस्थित रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों पर ही आधारित थी, जिसमें सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने वाले विषयों को छोड़ दिया गया था। नई शिक्षा नीति पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। विशेषकर नई शिक्षा नीति जो पुरातन शिक्षा नीति है उसी को फिर से लाया गया है, पर पिछली शिक्षा नीति से जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का जो मोदी सरकार के द्वारा 2014 में जो शिक्षा नीति में सुधार की प्रक्रिया थी वो 2020 नई शिक्षा नीति में लाया गया है, जिसमें मातृभाषा और हुनर पे और दूसरा विशेष तौर पर बच्चों को किस तरह से अपनी संस्कृति और हुनर और व्यवहारिक शिक्षा को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इस पर संगोष्ठी आयोजित की। शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां थी और नई शिक्षा व्यवस्था है जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें क्या सुधार किया गया है? जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया था और कहीं ना वो औपनिवेशिक काल की विरासत थी। अंग्रेजी शासन के दौरान जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई, स्वतंत्र भारत में उसको लागू किया गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी कमियों का सुधार करते हुए एक समस्पर्शी और एक समग्र शिक्षा नीति को लाने का प्रयास किया है। और आज तखतपुर में इसी संदर्भ में एक समविवर्ष का आयोजन किया गया था हमारे भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा। और इस तरह के समविवर्ष या संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य है कि जो नेफ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक जनव्यापी आंदोलन बने, जनव्यापी प्रयास बने, क्योंकि सभी के सहयोग और प्रयास से ही ये फलदायी और परिणामदायक बने।